आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया के कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और हम लोग सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की, जहां पर डीएमएफटी फंड को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। 30 जनवरी 2026 को बाबूलाल मरांडी ने डीएमएफटी फंड में का दुरुपयोग का आरोप लगाया था, जहां पे कहा गया था कि रांची जिले में डीएमएफटी फंड से लगभग 85.86 लाख रुपीस की लागत से डाक बंगला बनाया गया है, जो नियम का स्पष्ट उल्लंघन है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा है कि केवल रांची से ही नहीं बल्कि बोकारो जिले से भी डीएमएफटी फंड से करीब 2.25 करोड़ रुपीस की लागत से डाक बंगला और जो जिम है वो यहाँ पर निर्माण कराया गया है, जबकि डीएमएफटी फंड का उद्देश्य प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जमीन जो जीवन है उसे सुधारना है। एक बार फिर से बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स से डीएमएफटी फंड को लेकर के पोस्ट किया है और लिखा है, हर साल करोड़ों रुपए अधिकारी, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री के बंगलों में खर्च किए जा रहे हैं। वहीं हेमंत सरकार को क्या राज्य के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति दिखाई नहीं देती? डीएमएफटी फंड से अपने आवास को और ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं, जिम बना रहे हैं और अधिकारियों के बच्चों को सुरक्षा की चिंता नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के उन्होंने अपनी बातों को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है और खासतौर पर एक तस्वीर उनके द्वारा जारी की गई है, जो कि दुमका जिले में 2 मंजिल से अधिक सरकारी स्कूल जो है, 2 दर्जन से माफ करिएगा ज्यादा सरकारी स्कूल जो है वो जर्जर स्थिति में है, उसकी तस्वीरें वो यहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए दिखाते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी रेखा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेखा से जानना चाहेंगे कि रेखा, जिस तरीके से डीएमएफटी फंड में घोटाले की बात कही जा रही है, उसको लेकर के अब एक और तस्वीर जो है वो बाबूलाल मरांडी यहाँ दिखा रहे हैं, जो कि दुमका जिले की है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी जो स्कूल है उन भवनों का हालत जो है वो पूरी तरीके से जर्जर है। क्या कुछ जानकारी है रेखा? झारखंड में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरीके के मामले सामने आए हो। पहले भी झारखंड में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ चुके हैं। कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार ऐसे हुए हैं जिसको लेकर के झारखंड की चर्चा पूरे देश में हुई है। लेकिन डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का एक बड़ा आरोप बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लगाया है। उनका स्पष्ट शब्दों में यही कहना है कि जिस तरीके से डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है, करोड़ों रुपए की लागत से जो है वो डाक बंगला और जिम का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही कई सारे अधिकारियों के बंगलों को जो है वो ठीक किया जा रहा है। अधिकारी हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री के बंगले का रखरखाव पर खर्च जो है वो किया जा रहा है, तो जो कि गलत है। स्पष्ट शब्दों में बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर ट्वीट किया है और साथ ही उन्होंने एक तरफ ध्यान आकृष्ट भी कराया है कि एक तरफ जहां डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग हो रहा है और उसका जो यूज हो रहा है वो ऐसे चीजों पर हो रहा है जो कि कहीं से भी सही नहीं है। वहीं दूसरी अगर राज्य की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो कई सारे स्कूल जो है वो जर्जर है, लेकिन सरकार का उन पर ध्यान नहीं है। अगर स्कूलों का अच्छे से विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो बच्चों की पढ़ाई जो है उसमें सुधार होगा, उसमें डेवलपमेंट होगा, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। पूजा, हमने भी पहले कई सारी खबरें ऐसे दिखाई है, जैसे कई सारे ऐसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है जिनकी स्थिति काफी ज्यादा बदहाल है, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है। और हम लोगों ने भी उस खबर को काफी प्रमुखता से दिखाया था। हमारी टीम ने विजिट भी किया था ऐसे स्कूलों में, ऐसे स्वास्थ्य केंद्र में जहां पर दीवारें ऐसी हैं जो ऐसा लगता है कि टूट कर गिर जाएंगी। बड़ी बड़ी टीचर हो या फिर बड़े बड़े डॉक्टर हो, वो जाकर के उसी जर्जर भवन में पढ़ाई करते हैं, लेकिन हेमंत सरकार जो है उन पर ध्यान नहीं देती है। जैसा कि अब बाबूलाल मरांडी खुलकर कह रहे हैं कि डीएमएफटी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि उन्होंने अपने स्तर से बिल्कुल सही कहा है। डीएमएफटी फंड से करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से डाक बंगला और जिम का निर्माण कराया गया है। अगर वो इन सारी चीजों का डेटा दे रहे हैं, मतलब कि उनका जो आरोप है एक तरीके से हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप है। इससे पहले भी कुछ मामलों को लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया था पूजा, और इस बार फिर से एक बार उन्होंने किया है। यानी कि डीएमएफटी फंड से सरकार जो है वो अपने आवासों को संवारने, जिम बनाने, साथ ही अधिकारियों को
में बनाने में व्यस्त अधिकारियों को क्या बच्चों की सुरक्षा की चिंता नहीं है? उन्होंने सवाल उठाया है और ये सवाल पूछा है। दुमका जिले की अगर हम बात करें पूजा, तो वहाँ 2 दर्जन से अधिक सरकारी स्कूल भवन जर्जर जो है वो घोषित किए जा चुके हैं। फिर भी उन्हीं भवनों में जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी कि वो बच्चों की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। वो जर्जर भवन कभी भी टूट करके गिर सकते हैं और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यानी कि जब भी कोई हादसा झारखंड में होता है उसके बाद सरकार सचेत होती है, लेकिन जब चीजें खराब होती है उससे पहले किसी का भी ध्यान उन सारी चीजों पर नहीं जाता है। कई सारे स्कूल भवन आपने देखे होंगे कि खबरें आती है कि एक तरफ बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं और जर्जर होने की वजह से स्कूल गिर जाते हैं। जो स्वास्थ्य केंद्र है उनकी दीवारें गिर जाती है, लैब टेक्नीशियंस सब चोटिल हो जाते हैं, लेकिन जब तक कोई घटना नहीं होती है सरकार जागती नहीं है। तो हेमंत सोरेन के खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने एक तरीके से सोशल मीडिया पर ही मोर्चा खोल रखा है। हालांकि कई सारे बयानों से तो उन पर हमला करते ही है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिस पर सब लोग काफी एक्टिव है, चाहे आम हो या खास हो। और बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन इस वक्त के दौर में सोशल मीडिया के युग में ये लोग ट्विटर वार ज्यादा खेलते हैं, यानी कि एक्स पर वार ज्यादा करते हैं पूजा। और एक बार फिर से बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाया है और डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का एक बड़ा आरोप लगा दिया है। देखिए ज़रूर रेखा, आपने कई सारी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए जहां पर एक तरफ बाबूलाल मरांडी ने दुमका के 2 दर्जन से अधिक सरकारी स्कूलों में जो हालत है उसके जर्जर की स्थिति जो है वो अपने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से दिखाया। साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ये भी लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यदि सरकार के पास शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है तो गैर जरूरी विज्ञापन, बैनर और होर्डिंग्स जैसी फिजूल खर्चियों को तुरंत रोका जाए और जर्जर स्कूल भवनों को शीघ्र मरम्मत कराया जाए। तब तक बच्चों की पढ़ाई के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये साफ तौर पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है, खासतौर पर सरकारी स्कूल के भवनों के जर्जर स्थिति को देखते हुए और बच्चों की यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।